महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को ये 5 तरह के गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, वरना इन गहनों को पहनने से आपके पति को दुख भोगने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियाँ महिलाएं अक्सर करती हैं, जिससे उनके पति की बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महिलाएं ये 5 गहने कभी ना पहने। सुहागिन स्त्रियां शादी के बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, जिसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विस्तार में बताया है। तो जानिए क्या कहा गुरुजी ने। तो फ्रेंड्स, महिलाओं द्वारा गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां हर शादीशुदा की श्रृंगार में 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों, आज के दौर में शादीशुदा स्त्रियां कुछ ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिनको उन्हें नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन है। इन चीज़ों को पहनने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि पति की भी मृत्यु हो सकती है। एक महिला स्वयं ही ऐसी गलती करती है और फिर भगवान से कहती है कि भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने का तात्पर्य यह है कि फिर हम सारा दोष भगवान को देते हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है, जिससे दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाओं के द्वारा कुछ चीज़ों का गलत चुनाव पति के लिए खतरा बन जाता है। शादीशुदा औरतें जो गहने पहनती हैं, चाहे वो पायल हो, पैरों के बिछुए हों, कानों के कुंडल या चूड़ियाँ हों, हमें ये गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के बारे में हम वही सब बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बताएंगे कानों में पहने जाने वाले इयररिंग्स। टॉप कुंडल पहनने पर आपके ऊपर संकट आ सकते हैं, आपके पति को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। भारी विपदा आपके पति पर आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि महिलाओं और बालिकाओं के कुंडल पहनने से स्वास्थ्य, रोग और सर दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं के कानों में कुंडल रहते हैं वो इन रोगों से बचे रहते हैं और इसके साथ ही उनकी याददाश्त और सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है। जो महिलाएं नकली धातु से बनी कुंडल इयररिंग्स धारण करती है वो घातक बीमारियों से ग्रस्त रहती है, जिस कारण उसे बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं को चाहिए कि नकली धातु के बने कुंडल से बचें और उन्हें कभी धारण न करें। अगर महिलाएं और बालिकाओं को कानों में कुंडल धारण करना है तो सोने और चांदी की धातु से बने कुंडल ही धारण करें। अगर आप कानों में किसी और धातु को धारण करते हैं तो इसमें आपके ग्रह और दशा बिगड़ जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि पति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी और धातु की कुंडल पहनने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपकी क्षमता सोना या चांदी कानों में पहनने की नहीं है तो आप नीम की डंडियां अपने कान में डाल सकते हैं। आपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग को कहते जरूर सुना होगा, एक महिला पर सबसे बड़े दोष तब लगते हैं जब वो किसी और की चीज़ का इस्तेमाल करती है। एक सुहागिन स्त्री को कभी भी किसी और के कुंडल अपने कान में नहीं डालने चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है।
ऐसे में आपको किसी और का मंगलसूत्र भी नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसा किया तो बुरा परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन खतरे में ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, शादीशुदा महिला पैरों के बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। ये बिछिया साज श्रृंगार की गहना नहीं है। बिछिया पहनने से थायराइड की समस्या कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रभावित करती है। साइंटिफिकली बिछिया के बहुत फायदे हैं, जिसे आजकल की विवाहित स्त्रियों ने पहनना छोड़ दिया है, जिसे पहनना बहुत जरूरी है, जिसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है, इसलिए ये गलती आप ना करें। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के बिछिए आपको नहीं पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सोना कमर से नीचे नहीं पहनने चाहिए और ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, तो ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी बिछिया पहनने से पति पर कष्ट बढ़ते हैं। अगर बिछिया ढीली है तो उसे तुरंत बदल लें, और ऐसी बिछिया का खोने का भी डर रहता है। हो सकता है ऐसी बिछिया पैर से निकल कहीं गिर जाए। तो फ्रेंड्स, बिछिया को खोना शुभ नहीं माना जाता। पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने। अगर बिछिया मछली के आकार की है तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी बिछिया बीच में गोलाकार, आगे पीछे नोकदार होती है। इस प्रकार की बिछिया से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। दोस्तों, जो घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहनते हैं, उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती है। इसलिए हमें घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहननी चाहिए, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसी प्रकार दोनों गहनों की तरह कपड़ों को भी पहनने की भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं, इससे गरीबी आती है। शास्त्रों के अनुसार हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यह भी बहुत महत्व रखता है, और यह कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है। इससे शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है और इंसान अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। ऐसे कपड़ों को या तो सही कर लें या घर से बाहर कर दें। दोस्तों, शनिवार के दिन भूल से भी नए कपड़े ना पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव।